परंतु स्वस्थ जीवन जीना है और कोई व्यक्ति रोज इसको 40 मिनट करे तो इट इज मोर देन इनफ। और साथ साथ में जो भी क्रिया है उससे ही अनुरूप पॉजिटिव थॉट्स भी जोड़े गए हैं कि जिसके कारण आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपका पॉजिटिव थिंकिंग भी हो रहा है। और एक फायदा है कि इससे सजगता भी बढ़ती है। वर्तमान युग की कहेंगे कि एक बेसिक समस्या है कि जीवन हमारा सरल हुआ परंतु फास्ट भी हो गया, कि जिसके कारण सजगता चली गई, अवेयरनेस चली गई। अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये सारे प्रोग्राम में आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आप वर्तमान में जीना सीखते हैं। 95% हम पास्ट में या फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में होते ही नहीं। तो इससे आप 95% प्रेजेंट में आ जाएंगे। और ऐसे तो छोटी सी बात है परंतु इंपॉर्टेंट है कि ये सारे मैग्नेटिक योग को व्यक्ति एंजॉय करता है। व्यायाम के क्या फायदे हैं वो सबसे ज्यादा आप डॉक्टर्स जानते हैं, हाँ या ना? कि डॉक्टर ही एक्सरसाइज नहीं करते? कुछ कुछ करते हैं। अगर जेन्युइनली पूछे अभी भी तो 20% होंगे शायद, हाँ, जो रेगुलर करते। कभी कभार कर लिया वो अलग बात है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, वी नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। नो, नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट एक्सरसाइज। ना कि 1 करोड़ रुपए की भी दवा एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। आप जानते मुकेश अंबानी के बेटे ने बहुत वेट कम किया है ना, 5 करोड़ खर्च करके भी वो कम नहीं हो सकता था, है ना। उसके लिए ट्रेनर रखा गया, उसने एक्सरसाइज की तब उसका वेट कम हुआ, डाइट में चेंज लाया। तो ऐसे ही हम क्यों नहीं करते आमतौर पर? क्योंकि उसको हम इंजॉय नहीं करते। ये पूरा प्रोग्राम आप देखेंगे कि आप इंजॉय करेंगे तो नियमित करना भी इजी है। जो इसके जो स्टेप्स है, जो क्रियाएं हैं, हमने अलग से नाम दिए हैं। कुछ कुछ आप देखेंगे योग आसन से रिलेटेड भी है। आज जो मैं आपको दिखा रहा हूं सारे खड़े होके करने की क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं सो के करने की भी है, क्योंकि तब ही पेट की एक्सरसाइज अच्छे से हो सकती है, बैक की एक्सरसाइज हो सकती है। तो हमने थोड़े से अलग से नाम दिए हैं, क्योंकि नहीं तो कोई कहेगा कि आप गलत कर रहे हो। तो सबसे पहला है सजगता का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस, कि अभी मेरे शरीर में क्या अवेयरनेस हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले तो ये सोचो कि पैरों में क्या अवेयरनेस हो रही है। हाँ, ध्यान दो पैरों पर कि पैरों में क्या अवेयरनेस हो रही है, और यह ध्यान दो कि कौन से पैर पर ज्यादा फोर्स है। आप देखेंगे थोड़ा तो डिफरेंस है ही, 100% इक्वल नहीं हो सकता है। तो किस पर ज्यादा फोर्स है, वहां क्या फील हो रहा है, और उसको बैलेंस कर लो कि भी दूसरे पर मुझे लाना है। देन फील, नो हाउ यू फील। हाँ, फिर देखिए एक अवेयरनेस है। हाथ को ऐसे करिए, हाँ, बस एकदम, चाहे तो आंखें बंद कर लो और ये फील करने की कोशिश करो कि हाथों के मध्य में क्या हो रहा है। नहीं, कुछ बोलना नहीं है बिल्कुल। दिस इज, कल शाम को हुआ ऐसा नहीं है। आपको ताली नहीं बजानी है, एंड में भले बजाना, शुरू में नहीं, बीच में कभी भी नहीं बजानी, हंसना भी नहीं है। हाँ, जो भी सजगता हो रही है उसको फील करो। हाथों को दूर ले जाओ, हाँ, नजदीक लाइए और बस फील करिए। ऐसे नहीं, कुछ लोग ये गलत है, हाँ, ये गलत है, ऐसा है, क्योंकि आपको रिलैक्स होना है। रिलैक्स होंगे तभी अवेयरनेस आएगी ना। इससे और क्या फीलिंग हो रही है ना, उसको कोशिश करो
ऐसे भी देखो, हाँ देख, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, परंतु आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे पाएंगे कि हाथों के मध्य में आपको एक वाइब्रेशन सा फील होगा। ऐसा लगेगा कि हाथ एक दूसरों की ओर खींचे जा रहे हैं, और आप अच्छे से करेंगे तो लगेगा कि हाथ गर्म हो रहे हैं। नहीं, जो इसके अच्छे प्रैक्टिशनर्स है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इवन थर्मामीटर कैन मेजर कि हाथ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया। सो दिस इज ऑल इज अवेयरनेस, है ना। और शुरू में आप करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि भी यहां पर हाथ है तो कुछ वाइब्रेशन हो रहे, गरम लग रहा है, कुछ कोई भी फीलिंग, इतने तक गए तो फीलिंग हो रही है, लेकिन यहां गए तो भी खत्म हो गई, अब कोई सेंसेशन नहीं हो रहे। उसका मतलब कि आपके ऑरा का जो व्याप है इतना ही है, लेकिन अगर आप करते रहो आप पाएंगे इतना किया तो अभी भी फील हो रहा है, और करते रहो आप पाएंगे ऐसे किया तो भी आपको वो सेम, ऑलमोस्ट सेम वाइब्रेशन फील हो रहा है। अर्थात कि आपका वो ऑरा है वो बढ़ रहा है। कहते बुद्ध का ऑरा 2 माइल तक फील होता था। तो ऐसे ही ये प्रैक्टिस आपके ऑरा को बढ़ाने में भी हेल्प करती है ना। तो एक तो ये सिंपल अवेयरनेस, दूसरा सिंपल अवेयरनेस ये है क्योंकि वर्तमान युग की भी बीमारी अकड़न और जकड़न, तो ज्वाइंट जकड़ रहे हैं, मतलब उसको फ्री करना है। और अवेयरनेस, एक तो फ्री तो करना है, दूसरा बस अवेयरनेस से सिंपल कि भी एक अवेयर हो जाओ कि क्या हो रहा है, हाथ में क्या हो रहा है, जॉइंट में क्या हो रहा है, कैसे फील हो रहा है। नो, व्हाट इज द सेंसेशन, जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। ठीक है, अभी आप करना, हमारे पास टाइम की कमी है। हाँ जी, हाँ, फिर ऐसे भी अवेयर होना है। देखो, एक पैर को उठाना है, जस्ट बिकम अवेयर, हाँ, कि क्या हो रहा है, जस्ट बिकम अवेयर। समझ गए ना, एक्सरसाइज नहीं है। कई बार हम गार्डन में कराते हैं ना, तो कुछ लोग घूमते घूमते आते, देख के भाग जाते कि एक्सरसाइज थोड़ी हो रही ना। तो दिस इज नॉट एक्सरसाइज है, ये पूरा हम सजगता को ला रहे हैं। और देखो, एक सजगता को लानी है, अगेन इट इज वेरी डीप। जिनको इंटरेस्ट आए ना, वो बताना, आपको पूरा कोर्स कैसे करना भी बताएंगे। हाथों को ऐसे करो, नहीं, बस ऐसे करो, नहीं, एक्सरसाइज नहीं है, खाली करो ऐसे। हाँ, अभी सांस के बारे में सजग हो जाओ कि सांस ले रहे हैं, सांस बाहर आ रहा है ना, क्या फीलिंग होती है ना, उसके बारे में सजग, पूरा एकदम कि कितने गहराई तक सांस आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है। सांस ले रहा हूं तब चेस्ट में क्या फील होता है, दिमाग में क्या फील हो रहा है, पेट में क्या फील हो रहा है। आप बस पूरा उसको अनुभव करो, अच्छे से उसे अनुभव करो। अब हाथ को ऐसे उल्टा करो, हाँ, और अभी बस उसी प्रक्रिया को फील करो। सांस ले रहे हैं, सांस बाहर आ रहा है, अच्छे से फील करो। और क्या हो रहा है, अब ये भी देखो, पहले में और अभी में कुछ फर्क है। पहले सांस कितना गहराई तक जाता था, अभी क्या कमी हुई है। पहले सांस में कितनी ठंडक थी, कितनी गर्मी थी, अभी कुछ फर्क है। सूक्ष्म रूप में भी उसको फील करो। ओके, आंखें खोलो। आप अगर गहराई से देखेंगे तो सूक्ष्म में उसमें फर्क है। आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही खड़े हो, सिर्फ हाथों को आपने बदला है, फिर भी सूक्ष्म में कुछ फर्क है। हो सकता है किसका सांस गहरा हो रहा है, किसका शैलो हो रहा है, किसको और कुछ डिफरेंस आ रहा है। और ये प्रैक्टिस क्यों कराते हैं कि भी सजगता आपकी बढ़े। अधिकतर हम सजग होते ही नहीं, और आज
तनाव भी इसीलिए बढ़ रहा है। जैसे गंगा जब गंगोत्री से शुरू होती है तब उसको रोकना संभव है, हरिद्वार तक आ जाए फिर भगवान भी नहीं रोक सकते। तो ऐसे टेंशन की या तो डिप्रेशन की जब शुरुआत होती है तब उसको रोक सकते हैं, लेकिन वो बढ़ गया, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ गए, फिर नहीं रोक सकते। तब सजग होने, ये अभ्यास हो गया आपको, और सारा दिन है तो करना। तो टेंशन जैसे निकला आप उसको खत्म कर सकते। उसकी भी टेक्निकल बताया था ना, बाबा टेक्निक है ना, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है। कल शाम को और एक सेशन है जिसमें आपको और भी मैं टेक्निक्स बताऊंगा। तो ये है सजगता का अभ्यास। फिर दूसरा है जिसको कहा गोलाकार बनाना। सिंपल, आपको लगेगा सिंपल, उसमें गहराई बहुत है। और अगर हम एक्सरसाइज के रूप में देखें तो ये जो है गोलाकार बनाना वो वार्मिंग अप की तरह है। जो भी फिजियोथेरापिस्ट है, एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स है, वो जानते हैं कि एक्सरसाइज में वार्म अप करना है, एक्सरसाइज करना है, कूल डाउन करना है। तो ये ऐसे देखो तो वार्म अप जैसा है। ये भी एक अच्छी बात है, जैसे अभ्यास हो ये करो, लेकिन आप शुरू में नहीं कर पाएंगे। तो दिस कैन बी अनदर वे कि ऐसा रखते हो, फिर एक पैर को उठा के पूरा गोल घुमा रहे हो, उल्टी दिशा में भी घुमा रहे हो, फिर दूसरे पैर से भी। और थॉट्स इंपॉर्टेंट है, ये करते करते थॉट्स है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं और मैं वह शक्ति पैरों को ऑर्डर दे करके गोल घुमा रही हूं। ये सिर्फ पैर घूम नहीं रहे, मैं ऑर्डर दे रहा हूं। जैसे आप अपने रिसेप्शनिस्ट को ऑर्डर देते हो और वो रिसेप्शनिस्ट काम करती है, तो ऐसे ही ये भी मैं पैरों को, आत्मा पैरों को ऑर्डर देती है। दूसरा ये है, ऐसे पूरा जितना कर सको। 8-8 बार करना है सबसे अच्छा। दूसरा ऐसे। और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थॉट इंपॉर्टेंट है। थॉट है कि मैं आत्मा ऑर्डर दे करके इन उंगलियों को, पैर के पंजे को हिला रही हूं। फिर उल्टा भी, ऐसे भी उल्टा मोड़ना है और पूरा। आठ बार को थॉट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। और वो सजगता भी इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है। हाँ, प्रेजेंट में ही रहना है। जैसे कहते हैं माइंड बॉडी मेडिसिन बिगिंस विथ लिविंग इन नाउ। प्रेजेंट में जीना है, फिर ऐसे गोलाकार बनाना है। थॉट तो समझ गए ना कि मैं वो चैतन्य आत्मा हूं, मस्तिष्क के मध्य में निवास करके ऑर्डर दे रही हूं, और तभी ये मुट्ठी घूम रही है। फिर ऐसे ये भी गोलाकार। उल्टी दिशा में। टाइम कम है तो हम थोड़ा कम कर रहे हैं अभी, अदरवाइज 8 टाइम्स करना है एटलीस्ट। ऐसे भी गोलाकार। ये योग की भी कुछ क्रिया है, आप जानते हैं, परंतु इसको इसमें जोड़ा है। थॉट को जारी रखना है, अवेयरनेस को कायम रखना है कि क्या हो रहा है। फिर उल्टा भी, अभी यहां से उल्टा शुरू करके आगे। हाँ, फिर गले का भी है। फिर एंटी क्लॉकवाइज। जी, ये है
गोलाकार बनाना। फिर तीसरा भी है कि अब नकारात्मकता को निकालना है, हमें अपनी ऊर्जा को मैग्नेट की तरह बनाना है, तो जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करना है। कई प्रकार की नेगेटिविटी है, एक तो सूक्ष्म में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, कंपैरिजन, लो सेल्फ एस्टीम, है ना, बहुत कुछ छोटा मोटा है, वो सब रिमूव करना है। दूसरा, अननेसेसरी ऊर्जा का लीकेज होता है ना, उसको भी खत्म करना है ना। तो एक सिंपल सा, दिस इज एज सच अ स्मॉल मसल एक्सरसाइज, लेकिन उसमें थॉट्स आपको हेल्प करेंगे ऐसे। और सचमुच सोचो कि सारी ईर्ष्या जा रही है, जा रही है, जा रही है। सोचो, ईर्ष्या भाग जा, भाग जा, भाग जा, बोलो बोलो, ईर्ष्या गई गई गई, हाँ, नफरत गई 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 गई, बदले की भावना गई 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 गई। हाँ, इसे एक अच्छे से करना है, जंपी लगा गया, ईर्ष्या गई गई, क्रोध गया गया गया, क्रोध गया, नफरत गई, ईर्ष्या गई, आलस गई, लो एस्टीम गया गया। और फिर ऐसे भी देखो, हाँ, ये भी अच्छे से करना है कि अगेन स्मॉल मसल एक्सरसाइज, कि फुट के जो स्मॉल मसल्स है ना, उसको हिला के से झटक रहे। हाँ, स्मॉल मसल्स को, उंगलियों का, और सोचना ही ये है कि उसमें नेगेटिव वाइब्स है, वो सब जा रहे। विजुअलाइज करना है तो काले, ब्राउन, जैसे कपड़े धोते तो कैसे गंदा पानी दूर जाता है, ऐसे शरीर की भी धुलाई हो रही है, और एक गंदे वाइब्रेशन जा रहे हैं, गंदा ऑरा जा रहा है। हाँ, जो एक्टिवली कर, फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ ऊपर करने का, नीचे करने का, बाजू वाले को नहीं देने का, तो बेचारे बाजू वाले को नेगेटिविटी मिलेगी। तो कि जो सूक्ष्म में नेगेटिविटी है उसको दूर करना। फिर नेक्स्ट क्रिया है कि जिसको कहा नल बंद करना, परंतु उसमें यही है कि लीकेज का नल बंद कर रहे हैं, जितने पैर दूर हो सके पूरा मुड़ना है, त्रिकोणासन की तरह से। तो थोड़ा डिफरेंस भी है, वो नाम इसलिए नहीं दिया, कोई कहेगा आप गलत कर रहे हो, है ना, तो पूरा मुड़ना है। सोचना यहां नल है, वो नल लीक हो रहा है, उसको आप बंद कर रहे हैं। और सचमुच सोचो कि वो लीकेज का नल बंद हो रहा है ना। मेरे में कंपैरिजन के संस्कार है, वो कंपैरिजन के संस्कार में खत्म कर रहा हूं। एक ही बात को लो कुछ दिनों तक कि भी एक नेगेटिविटी को खत्म कर रहा हूं, फिर उल्टा भी। भाव समझ रहे हैं कि मेरे में जहां भी लीकेज हो रहा है उसको मैं खत्म कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट है प्रतिकार करना। ये भी कोई भी नेगेटिविटी को दूर करना है ना, तो प्रतिकार करना पड़ता है। जैसे डिप्रेशन के बाद कॉमनेस्ट डिजीज है ओसीडी, कि जो इवन साइकेट्रिस्ट भी कई बार डायग्नोस नहीं कर पाते, क्योंकि ना धड़ाधड़ उनको करना है, 2 मिनट में डायग्नोसिस करना है। जब तक वो 5-7 मिनट उससे बात नहीं करे, कई बार समझ में नहीं आता कि ओसीडी है ना। तो अभी ओसीडी की ट्रीटमेंट मानी गई है कि यू विल हैव टू रेजिस्ट, आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा ना। कहा उसकी कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कि जैसे हाथ धोने की ओसीडी है, क्योंकि हाथ गंदे करो और फिर धोने के नहीं, तो दैट इज नो, यू हैव टू रेजिस्ट। तो यहां पर भी जीवन में भी जो वीकनेस है
उससे मुक्ति पानी है तो ऐसे नहीं जाएगी, सोचने से नहीं जाएगा कि भाई मेरे में ईर्ष्या है, ईर्ष्या चली जाए, ऐसे नहीं जाएगी। यू हैव टू फाइट विथ इट, है ना। तो आपको सिंपल लगेगा, लेकिन एक क्रिया को बोला प्रतिकार करना, ऐसे देखो हाथ ऐसे, इसको अंदर ला रहे हो। हाँ, जिम की एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां जो इंस्ट्रूमेंट्स आप उठाते हो ना, तो रेजिस्टेंट एक्सरसाइज होती है, मसल्स आपके स्ट्रांग होते हैं। हियर ऑल्सो यू आर रेजिस्टिंग, तो मसल स्ट्रांग। हाँ, इधर भी ऐसे हाथ से ऊपर ले रहे, पैरों को नीचे, तो मसल स्ट्रांग होंगे आपके। और जब ये रेजिस्ट कर रहे हो, बहुत सारे, मैं आपको थोड़ी करा रहा हूं, तब ये भाव लाओ कि मेरी भी जो वीकनेस है उसको भी रेजिस्ट कर रहा हूं। जैसे मेरे में क्रोध है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं कि क्रोध तो जरूरी है, क्रोध के बगैर काम नहीं होता है। आप एक बिलीफ सिस्टम लाएंगे, जिंदगी में क्रोध नहीं जाएगा, है ना। उसको रेजिस्ट करना पड़ेगा कि भाई और को युक्ति अपनाए, क्रोध सही नहीं है ना। और ऐसे भी रेजिस्ट करना है, देखो हाथ आगे सर पीछे, इधर भी रेजिस्ट। और थॉट जारी रखने, जब आप ये करो कि मेरी जो वीकनेस है उसको मैं रेजिस्ट कर रहा हूं, कि ईर्ष्या कभी नहीं करूंगा, भले कितना भी मुझे लॉजिक लगता हो, मुझे भले सच लगता हो कि ईर्ष्या तो जरूरी है, लेकिन मैं करने वाला नहीं, मुझे अपने आप को देखने दो, दूसरों को नहीं देखना है। हाँ, मुरली में आता है कि ईर्ष्या के बदले ईश्वर चिंतन करो। चार चार बार करो, 8-8 बार करो, तो ये भी एक प्रकार से रेजिस्टेंट एक्सरसाइज है, जिससे मसल स्ट्रांग होंगे और आप भी जो अपनी वीकनेसेस है उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, उसके साथ जैसे कि लड़ने को तैयार हो रहे हो। फिर नेक्स्ट क्रिया है जिसको कहा बुराइयों को दबाना। ये जो बुराइयां हैं, इससे और एक स्टेप आगे कि उसको मुझे सचमुच दबाना है। क्रिया ऐसे करनी है, ऐसे करके कि सचमुच दबा रहा हूं। प्रैक्टिकली भी कर सकते, कोई टेबल ले लो, उसको दबाओ। अभी पता नहीं, पहले वो बुलवर कराता था ना, वो स्प्रिंग होती थी उसमें, ऐसा लेके उसको दबाओ, पूरा दबा रहे हैं, मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। और सोचना है कि बुराई को मैं दबा रहा हूं, जैसे आलस को दबा रहा हूं, क्रोध को दबा रहा हूं, मोह को दबा रहा हूं। दूसरे पैर से भी ये भी 4-4 बार करो तो अच्छा है। हाँ, अभी भी दबा, लेकिन मरा नहीं। तो फिर नेक्स्ट क्रिया है रावण को मारना, है ना। अभी ये सचमुच रावण है, इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो मैं मैग्नेट नहीं बन सकता हूं, है ना। तो अभी सोचना है कि भी रावण भाग रहा है, उसके पीछे पीछे हमें भागना है और उसको मारना है। हाँ, उसके पीछे पीछे भागना है। हाँ, जो एक्टिव है फास्ट फास्ट भी भाग सके। अभी आपके ऊपर है कि आपको कितना करना है। एकदम नजदीक आ गए, अभी रावण का गला दबा के मार देंगे। पूरा फोर्स देना है। तो फिर से रेजिस्टेंट एक्सरसाइज,
और भाव यह है कि गला दबा के मार दिया रावण को। कौन सा रावण? हाँ, बुराइयों का रावण। लेकिन अभी भी मरा नहीं ना, एक बार में थोड़ी मरेगा, तभी फिर से उसको मारना है, फिर से भागो। अभी बंदर बन के खा जाएगा। पूरा करो, चेहरे की भी अच्छी एक्सरसाइज। कि सचमुच बंदर बन के ये क्रोध को, ईर्ष्या को, नफरत को खा रहा, अभी भी नहीं मरा है ना। तभी एक फाइनल, अभी तो मरना ही चाहिए, पूरा जोर लगाना है। अभी शेर बन के खा जाएगा। जितना जीभ निकाल सकूं निकाल, इसको अंदर लेना। तो एक्सरसाइज का बेनिफिट है। और भाव यह है कि शेर बन के खा पाता हूं। ये तो आश्रम है ना, घर में करो, जोर से चिल्लाओ। यहाँ नहीं चिल्लाना, नहीं तो मुझे भगा देगी। सचमुच जोर से चिल्लाओ तो क्रोध भी जाएगा और रावण मर जाएगा। हाँ, रावण मर गया, नहीं मरा, बस क्योंकि वो बुराई खत्म हो गई है ना। तो देखो, बुराई खत्म। अभी आप कुछ सोच सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि गरीब व्यक्ति बेचारे को खाना नहीं मिल रहा है, कहते उसको आध्यात्मिकता क्या दोगे? या तो जो डिप्रेशन का मरीज है, कंफ्यूज है, उसको क्या आध्यात्मिक ज्ञान दोगे, है ना। तो पहले हमें भी ये सब कंफ्यूजन खत्म करना है। और अभी हो गया तो अब हम जीवन के बारे में सोच सकते हैं कि जीवन क्या है। तो सबसे पहली क्रिया है जिसको का स्टैच्यू बनना। और बात यह है कि जीवन एक सीरियल है कि जिसमें मैं स्टैच्यू हूं। ऐसे ऐसे तो तड़ासन की तरह पर वैसे कर रहे हैं। और जब कर रहे तब ये सोचो कि बस जीवन कुछ भी नहीं, एक सीरियल है। जिसे सीरियल में एक्टर काम करते हैं, ऐसे ही मैं इस सीरियल में काम कर रहा हूं। जैसे सीरियल में एक्टर झुपड़पट्टी में भी रहता है, परंतु उसको मालूम है कि मेरा तो लोखंड वाला में 3 BHK का बड़ा फ्लैट है कि नहीं। तो यहां आप कितने भी दुख में रहते हो, सोचो मेरा घर तो परम धाम है ना। परम धाम में शांति ही शांति है। इस दुनिया में तो सिर्फ मैं एक्टिंग करने के लिए आया हूं और कुछ भी नहीं। और कुछ प्रॉब्लम भी है गृहस्थी में, तो यह सिर्फ ये सीरियल का एक पार्ट है, हाँ, और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो लाइफ इज अ सीरियल। फिर नेक्स्ट है लाइफ इज अ गेम, है ना, खेल है। जब हम खेल समझते हैं तो इजी है, कंपटीशन समझो तो टेंशन है। तो जीवन कंपटीशन नहीं है ना, जीवन एक खेल है। तो नेक्स्ट क्रिया है जिसको कहा बॉल से खेलना। ऐसे सोचना है कि ऊर्जा का बॉल है, उसको पकड़ने के लिए पहले तो आप उसके पीछे भाग रहे हैं। हाँ, अभी आपके ऊपर है, जो एक्टिव है खूब भागो चाहिए। फिर मैंने अभी बॉल को पकड़ लिया है। सोचो सचमुच हाथ में ऊर्जा का बॉल है और वो बॉल से मुझे ऊर्जा मिल रही है। वो ऊर्जा हाथों में जा रही है, वो ऊर्जा को मैं देख रहा हूं।
आंखों के द्वारा अपने अंदर भी धारण कर रहा हूं, और अब ये बॉल को दूर दूर फेंक रहा हूं ऐसे। पूरा मुड़ना है, जितना पीछे मुड़ सकते, जितना मुड़ सकते। 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया। और सोचो कि जीवन भी एक खेल है। जो कुछ भी कर रहा हूं, खेल खेल में कर रहा हूं। भी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूं तो खेल खेल में कर रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं। और फिर ऐसे भी, ये तो 8 बार करो बहुत अच्छा है, हाँ कम से कम 4 बार करो। दूसरा बॉल से ऐसे खेलना है कि जैसे वो बॉल जमीन को लग रहा है, मेरे हाथों को लग रहा है इससे, हाँ अच्छे से जितना कर सको। और जब हाथों को लगता है तो करंट देता है ना, सारे हाथों में वो मैग्नेट की तरह फैल रहा है। जी ओके, आप अपने आप खूब करना। आपको इंटरेस्ट हो तो बताना, हम अच्छे से भी कैसे करना आपको बताएंगे। फिर है जीवन एक उत्सव है। तो इस क्रिया का नाम है मोर की तरह उड़ना। इसे हाथ रखना है और बोलना है, वाह मेरा भाग्य वाह। हाँ, फीलिंग आनी चाहिए अच्छे से, वाह मेरा भाग्य वाह। या तो वाह मेरा पार्ट वाह, हम आपका हमारा पार्ट है ना ये सीरियल में, वाह मेरा पार्ट वाह। फिर सबका नाम देके करना है। पहले तो माँ के लिए, माँ कितनी भी आपको खराब लगे, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट माँ ने सहन किया है, हाँ तो अपना माँ का नाम देके कह सकते हैं, वाह मेरी माँ वाह। ऐसे पिता के भी लिए, वाह पिताजी वाह। समझ गए ना, सब बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, सबके लिए है, वाह भगवान वाह। और बस भाव ये करना है कि जीवन एक उत्सव है। होली के दिन कोई आप पे स्याही डाल दे तो भी कुछ नहीं है, ऐसे डाले तो पुलिस में केस करेंगे, है ना। तो डिफरेंस उसी का है। तो हमने जीवन को समझ लिया, अब जीवन क्या है समझे तो और आगे जा सकते हैं। फिर क्रिया है जिसको कहा इंद्रधनुष बनाना। सोचिए कि हाथों में पेंट ब्रश है कि जिससे आप इंद्रधनुष बना सकते हैं, किससे 7 रंगों का इंद्रधनुष बना दिया है। राइट हाथ सर पे रखना है या नजदीक रखना है। शुरू में भले सर पे रखो, जैसे जैसे अभ्यास हो जाए, टच नहीं करेंगे तो भी आपको वाइब्रेशन फील होने लगेंगे। और फिर राइट और देखना है, सोचना है हाथों से वाइब्रेशन आ रहे हैं, शरीर के अलग अलग अंगों में जा रहे हैं। शरीर के अलग अलग अंगों को विभिन्न गुणों की आवश्यकता है, जैसे ब्रेन को ज्ञान की आवश्यकता है, ब्रेन ज्ञान से भरपूर हो रहा है। इसके अलग अलग कलर्स भी है, अभी हमारे पास टाइम नहीं। ये तो 7 गुण, कौन से अंगों को जरूरत है और उसका कलर क्या है, हम समझ पाए तो कलर को भी एसोसिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है टनल से शक्ति प्राप्त करना, जिसमें से कि ये टनल क्रिएट हो गई, उससे मैं शक्ति प्राप्त कर रहा हूं। जितना हो सकते, कमर को नहीं मोड़ना है, घुटनों को सिर्फ मोड़ना है जितना संभव हो।
तो वही बात कि परमात्मा ज्ञान के सागर है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। ज्ञान के वाइब्रेशन ब्रेन में जा रहे हैं, ब्रेन ज्ञान से भरपूर हो रहा है। तो सातों गुण। अब जब ये गुण मिले तो और ज्यादा हम सोच सकते हैं, जिसको कहा है आसमान में देखना। सिंपल ऐसे करना है, पैर को पकड़ना है, जिनको भी संभव हो सचमुच तो खुले में करना है, और आसमान में देखो। पहले आसमान में देखना है, फिर उंगली को देखना है। आसमान में देखना है, उंगली को देखना है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अच्छे से जानते हैं कि कैसे आंखों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। और भाव यह है कि आसमान जैसे विशाल है, ऐसे ही मेरा हृदय भी विशाल बन रहा है। मैं भी उतना ही जीवन में विस्डम को धारण कर रहा हूं। अगर सोचे तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि विस्डम को धारण करना। तो ये करो, साथ साथ में वो बात को सोचो भी, जैसे आप कर रहे हैं, परंतु सोचो भी कि भी आसमान जितना विशाल है उतना ही मेरा हृदय भी विशाल हो रहा है। और भी कुछ क्रियाएं है ना, टाइम कम है। हाँ, फिर अंत में है, और उसके बाद मेडिटेशन करते कि सारा हो गया तो फिर अब हम फरिश्ते बन गए, है ना। तो अंतिम है मेडिटेशन करें उससे पहले, है ना। ये सीडी भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो भी समझते हमको करना है तो आपको सीडी भी मिल जाएगी। और फिर पहले ये लास्ट करना है, और उसके बाद तुरंत मेडिटेशन करो, आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा। ये है कि फरिश्ते की तरह उड़ना, ऐसे सचमुच धीरे से, कि मैं फरिश्ता हूं, मैं धीरे से उड़ रहा हूं, एकदम सजगता से मैं उड़ रहा हूं। फिर ऐसे भी है कि नहीं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता उड़ रहा हूं। ऐसे धीरे से प्रॉपर क्रिया है। कई लोग समझते जो पूरा देखते नहीं, कहीं घूमते फिरते इसको देख लेते और कहते कि आप डांस करा रहे हैं ना। डांस नहीं करा रहे, भले एक फीलिंग आती है, वो अच्छा भी है, डांस करना अच्छा है, लेकिन एक्चुअली ये क्रियाएं हैं। फिर उल्टा भी है, देखो ऐसे भी इसको किया, पीछे से शुरू होना है, एकदम जैसे हाश नहीं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता उड़ रहा हूं। फिर लेफ्ट पैर से भी पूरा, मैं फरिश्ता हूं, एकदम हल्का हो गया हूं, मैं उड़ रहा हूं। और थोड़े एक दो मास करने लगो, फिर तो ये भी सोच सकती कि मैं फरिश्ता उड़ रहा हूं, मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूं। और आपको अच्छा करना है तो ऐसे थोड़ा जंप भी लगा सकते, लेकिन फिर नीचे धीरे से आना है कि एक बार उड़े फिर नीचे से धीरे से आएंगे ना, ऐसे कि मैं फरिश्ता उड़ रहा हूं। जैसे एकदम लाइट हो गया। फिर तुरंत योग करना है। देखो अपने अपने स्थान पे बैठ जाए, अच्छा सा योग लगेगा। हाँ, पैरों को थोड़ा दूरी पर रखना है। हाँ, हाथों को ऐसे मोड़ लेना है, कंधे को ढीला कर देना है, राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु आप में से कहीं पहली बार करते होंगे, तो आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकेंगे। हाँ, जहां भी अभी सेट हो जाओ फिर करेंगे। अभी एक बार सेट हो जाओ, अभी हिलो नहीं।
प्लीज हिलिए नहीं, घूमिए नहीं, आप बस जहां भी हो बैठ जाइए। एकदम शरीर को हल्का कर दो। अपनी सांस की गति को ही फील करो। सांस लेते हैं, क्या संवेदना हो रही है। सांस बाहर आता है, क्या संवेदनाएं हो रही है। एकदम रिलैक्स वे में फील करो। सारे शरीर को हल्का कर दिया है। विशेष ध्यान दो, पैरों की उंगलियों को एकदम रिलैक्स कर दिया है। दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स कर दिया है। कमर से नीचे संपूर्ण पैरों को एकदम रिलैक्स कर दिया है। एकदम रिलैक्स। आराम से सांस ले रहे, पेट को एकदम रिलैक्स कर दो। देखिए आप गहरा सांस ले पाते जैसे ही पेट को ढीला कर देते हो। कंधे को भी ढीला कर दो। हाथ की उंगलियां एकदम हल्की कर दी है। मुंह को थोड़ा सा ही खोलिए और फील करिए कि क्या सेंसेशन हो रहे हैं। चेहरा एकदम रिलैक्स हो जाता है। जो जो शरीर के अंग शांत और रिलैक्स हो गए हैं, उनका लोप हो गया है। दे हैव डिसअपियर्ड। चेहरा भी एकदम रिलैक्स हो गया, दिमाग भी रिलैक्स, शांत हो रहा है। बस आप अपने विचारों के बारे में सजग है कि जो आत्मा में निर्माण होते हैं। मस्तिष्क के मध्य में एक दिव्य ज्योति का चित्र निर्माण करे। यह दिव्य ज्योति ही विचारों को निर्माण करती है। बस मैं साक्षी भाव से देख रहा हूं कि कैसे यह हल्की ज्योति विचारों को निर्माण कर रही है। जैसे ही रिलैक्स होके, डिटैच होकर के आप अपने विचारों को देखते हैं, तो विचारों की गति शांत हो जाती है। अब हम विचारों को मोड़ सकते हैं। इस सारी देह और देह की दुनिया से मैं डिटैच होकर के अपने मूल स्वरूप में स्थित हूं। मैं अविनाशी आत्मा हूं। अणु से भी सूक्ष्म दिव्य चेतना हूं। इस दिव्य चेतना में अनेक जन्मों का पाठ समाया हुआ है।
जैसे ये भाव निर्माण होता है, हल्कापन लग रहा है। शांति का अनुभव हो रहा है। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भी मेरी तरह दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। रूप में बिंदु, परंतु सर्व गुणों के सिंधु है परम पिता परमात्मा। उनसे मैं सर्व शक्तियां प्राप्त कर रहा हूं। शांति के सागर है शिव पिता। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। परमात्मा से शांति के कंपन मिल रहे हैं। मेरा घर भी शांति धाम है। धीरे धीरे मैं जागृत स्थिति में आ रहा हूं, परंतु इस शांति की स्थिति को कायम रखूंगा। आगे कर्म करते हुए भी शांति की अवस्था को कायम रखूंगा। धीरे से आंखें खोलिए, एक हाथ को ऊपर नीचे करिए और सोचिए मैं आत्मा ही इस हाथ को ऊपर नीचे कर रही हूं। मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूं। दूसरे हाथ को ऊपर नीचे करिए, बस मैं आत्मा ही कर रही हूँ। ये हाथ है ही नहीं, आवश्यकता है तो हाथ को यूज करती हूँ, नहीं तो नहीं। पैरों को थोड़ा हिलाइए, बस मैं आत्मा ही पैरों को ऑर्डर देकर के हिला रही हूँ, नहीं तो पैर हिल नहीं सकते। आसपास में देखिए, बस मैं आत्माओं को, ज्योति बिंदु स्वरूप शांत स्वरूप आत्माओं को देख रहा हूं। हाथ को ऐसे करिए, वो सारी जो ऊर्जा धारण की है उसको शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना है। तो यह एक छोटा सा अनुभव था। हाँ, आवाज नहीं करना है आपको, साइलेंस में रहना है, या कुछ भी नहीं बोलना। हाँ, जिनको भी सचमुच बहुत अच्छा लगा एक हाथ ऊपर करेंगे, जिनको अच्छा लगा अच्छा, वेरी गुड। हाँ, बोलना नहीं है कुछ भी, आपको साइलेंस में रहना।